जब लंका पर चढ़ाई करनी थी और राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी की कहानी बहुत सबने सुनी थी कि वो गिलहरी कैसे बार बार पानी में जाती, नदी समुद्र के किनारे जाती, रेत अपने पे डालती, फिर से समुद्र में जाती, यानी कि प्रयास लगातार कर रहे थे। आज बड़कोट की स्थिति भी ऐसी ही है। बड़कोट में पेयजल को लेकर बड़ी समस्या पिछले कई महीनों से वहां के स्थानीयों ने झेली। आज भले ही बरसात का मौसम शुरू हो गया है, मानसून होने के बाद वहां पर सुविधाएं ठीक हो रही हैं, लेकिन पेयजल का मामला फिर अगले वर्ष वैसा ही होगा। क्या है कुछ मामला, आज इसमें क्या कुछ जुड़ा है, क्यों मैंने बोला वो गिलहरी की कहानी। आज की गिलहरी हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव रावत। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा कपिल जी बहुत अच्छा लगता है कोई युवा जो आगे आकर थोड़ा सा भीड़ से हटकर काम करने की प्रयास करता है। दरअसल मैं क्यों बोल रहा था गिलहरी, आज सुबह ही मुख्यमंत्री से भेंट करके आए हैं डॉक्टर कपिल देव रावत, और मुख्यमंत्री से क्या कुछ बातचीत हुई है वो पहले ये वीडियो देखते हैं हम, जो साथ के साथ पत्र है, ये पत्र भी देख कर आए हैं ये, और ये वीडियो आप देखिए। सर एक दिन हरिला मेले का समय हो पाएगा, एक दिन हरिला मेले के लिए समय हो पाएगा। अभी करते हैं, देखते हैं, आज पहले बैठक कर लें फिर देखते हैं। अभी तक तो कहीं चुनाव से फुर्सत नहीं होगा, कहाँ पर अभी आराम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं वो महेंद्र बढ़ जी कहाँ यार, पेयजल का भाई हो गया सारा, डीपीआर सब बन गई, सब पैसा रिलीज कर रहे हैं, उसको धरना बंद करवाओ वहाँ का। क्यों कर रहे हो भाई धरना? हम बोल रहे हैं तो आपने जो देखा और जो हमने भी दिया, अब इनसे ही सुनते हैं क्योंकि ये वहीं पे थे। लास्ट में जाते जाते वीडियो कट गया था, पर क्या बोलना था मुख्यमंत्री का? देखो, मैं अपने क्षेत्र हित के लिए, अपने जनता के हित के लिए लगातार मैं प्रयासरत रहता हूं, और आप देख रहे हो कि बहुत ही लंबे समय से बड़कोट में पेयजल पंपिंग योजना के लिए संघर्ष चल रहा है। और देखो, ये किसी की व्यक्तिगत योजना नहीं है, इसके लिए मुझे भी प्रयास करना है, और वहां पे सभी जनप्रतिनिधि लगातार अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और आज सुबह मैं माननीय जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से उनके आवास पर मिला, और उनका जो बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना के लिए जो सकारात्मक रुख मैंने देखा आज सुबह, तो उन्होंने बिल्कुल एक धड़ाके में कहा कि वहां की डीपीआर कपिल जी तैयार हो चुकी है, और जो वहां पर आंदोलनरत जो आंदोलनकारी हैं उनको भी आप थोड़ा सा समझाइए कि थोड़ा धैर्य रखें, और ये निश्चित है कि इस योजना को हम जल्द धरातल पर उतारेंगे। ये तो ऑनलाइन फुटेज जो हमने देखी, सबने देखी है अभी, लेकिन उसके अलावा ऑफलाइन क्या क्या बातें हुई आपकी? नहीं, ऑफलाइन भी यही बातें हुई कि देखो भाई, मेरा एक प्रयास रहता है कि जनता का सबसे जो मेन समस्या है वह पानी की समस्या, और उनके दिमाग में सबसे बड़ी बात यह कि मैं वहां के जो आंदोलनकारी हैं उन सभी का भी मैं सम्मान करता हूं। बड़कोट नगर पालिका के जितने भी मेरी महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, मेरी बुजुर्ग शक्ति है, सब लोग वहां पर बढ़ चढ़कर इस संघर्ष में हिस्सा ले रहे हैं। उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के जो मैं ये बोल सकता हूं जन शक्ति बनाकर जो आपने संघर्ष किया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक वो पहुंच रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं लगातार उसमें मीटिंग्स भी कर रहा हूं, और उसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। जल्द मैं बड़कोट में जो पेयजल पंपिंग योजना वो स्वीकृत करूंगा। नहीं, पर एक चीज है कपिल भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी भाजपा पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप देख भी पा रहे होंगे कि यार अब मुख्यमंत्री जी ने बोले, पर इतने वर्ष से क्यों संघर्ष करना पड़ा? 2016 से तो आप भी लगातार पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर ये बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 2016 से लेके अब तक 24, और उससे पहले भी ये योजना शायद 1942-45 की है। ये 44 साल पुरानी योजना है। और देखो, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं लगातार 2016 से मैं इस पेयजल पंपिंग योजना के लिए संघर्षरत हूं। और आज तो मेरे साथ मैं ये बोल सकता हूं कि आप बड़कोट में देख रहे हो इतने आंदोलनकारी वहां पर बैठे हुए हैं। वो एक बहुत अच्छी बात है कि ये इस मुद्दे पे हमें मतलब एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें कोई कपिल नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सब लोगों को एक मंच पे आके इस पंपिंग पेयजल योजना के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि जब ये पेयजल पंपिंग योजना स्वीकृत होगी तो निश्चित है कि बड़कोट में सभी लोगों को पानी से निजात मिल पाएगा। और देखो, इतने लंबे समय से ये योजना धरातल पे इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि 1,72,00,000 रुपए इसमें स्वीकृत हुए थे, जिसमें मैंने काफी प्रयास भी उसके लिए किया है। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पत्राचार, हमने वीडियो भी हमने पीछे किया था उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरे पत्राचार देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखो, मैं तो एक प्रयास कर सकता हूँ,
और प्रयास करने के साथ साथ ये मैं बोल सकता हूं कि अभी 5 लोगों की वहां पे रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जायका में ये योजना चली गई थी जो 77 करोड़ रुपए की हो गई थी। और मैं बोल सकता हूं कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये इस चीज से आज अवगत कराया कि जायका में 77 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी धनराशि है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि बड़कोट वालों को 77 करोड़ की आवश्यकता नहीं है, वहां पे पानी की आवश्यकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि कोई बीच का रास्ता निकल के हमें पानी मिल जाए, जिससे चलिए, अब तो ये एक बड़ी चीज भी है, पानी का शायद निदान हो जाए और आशा करते हैं ऐसा हो, क्योंकि मानसून के तुरंत बाद फिर सर्दियां हो जाएंगी, तब भी शायद पानी की कमी नहीं रहती। लेकिन फिर गर्मियां जब आती हैं और खासकर सीजन, हमारे तमाम व्यवसायी बड़कोट में और आसपास के क्षेत्र में बड़े परेशान रहते हैं, धंधे नहीं चल पाते और तमाम चीजें होती हैं। अब एक बड़ा प्रश्न है, अगला सीजन आने से पहले बीच में अभी चुनाव भी हो जाएंगे, क्या कुछ तैयारियों को लेकर चल रहा है आपके मन में? देखो, चुनाव की तैयारियां तो वो लोग करते हैं जो अचानक से मैदान में कूदते हैं। मेरी कहानी कुछ दूसरी कहानी है कि मैं लगातार कम से कम 14-15 सालों से समाज के बीच में कार्य कर रहा हूँ, समाज के दुख दर्द में खड़ा हो रहा हूँ। और ये देखो, ये तो मैं जनता के ऊपर भी छोड़ता हूँ कि अगर एक बार जनता के वोट से गलत आदमी अगर चुन के आ जाता है तो 5 साल रोने के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो ये तो जनता को सोचना है कि हमने किस प्रकार के व्यक्तित्व को उस पद पर भेज रहा है। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज शासन लेवल पे हो चाहे सरकार लेवल पे हो, मैं हर आदमी से मिलने की एक क्षमता रखता हूं और काम करवाने की भी क्षमता रखता हूं, किसी पद पे होते हुए भी। बिल्कुल, मेरे पास कोई पद नहीं है। और मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे नगर पालिका बड़कोट का इस बार मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो जो उनका आशा अपेक्षा मुझसे है, तो उससे भी मैं दुगना कार्य के साथ मैं बड़कोट के लिए प्रयास करूंगा। चलिए, ये तो बात थी पानी की, और आगे इस पे क्या कहानियां जुड़ती हैं बड़कोट में। बीच में वहां पे आगजनी का भी बड़ा मुद्दा रहा। मैं अभी कुछ दिन पहले ही बड़कोट से राजगढ़ी वो ऊपर राड़ियों टॉप की तरफ जा रहा था, इस पर भी कहीं ध्यान आकर्षित हुआ है जनता का, या फिर उसको किस तरह से निदान में ला सकते हैं? देखो, मैं क्षेत्र की प्रॉब्लम तो है, भले ही आपके बड़कोट नगर निगम की ना हो, नगर पालिका की ना हो, ये आगजनी की जो दिक्कत है, इसमें मैं कई मंचों पे भी बीच में गया था, तो मैं लोगों से भी एक अपेक्षा करता हूं कि देखो भाई, जल और जंगल, जल भी तभी है जब हमारे जंगल रहेंगे। तो मेरा लोगों से भी निवेदन है कि आप अगर जंगलों में जाते हैं और बेधड़ाके से कोई पेड़ काटते हैं तो काटने से पहले आपको 2 पेड़ लगाने की भी आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारे जंगल जब रहेंगे तो निश्चित है कि जंगल रहेंगे तो जल भी मिलेगा। तो आज मैं देख रहा हूं कि मतलब जंगल, इस बार जो आग लगी, जनवरी में भी आग इतनी धड़ाके से लग रखी थी। तो देखो, ये एक दुर्भाग्य है, क्योंकि जल, अगर हमारे जंगल नहीं रहेगा तो जल कहां से आएगा, ऑक्सीजन कहां से आएगा। तो ये मेरा वहां के लोगों से भी निवेदन है। देखो, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं इस चीज में कि वो जंगल को बचाने के लिए भी पूरे प्रयासरत रहते हैं, पर आग अगर लग जाती है तो इसमें तो दिक्कत तो आती है। नहीं, पर उसका शायद एक परमानेंट समाधान जरूर देखना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि जंगली जानवरों को बड़ा दुख होता है। सोचिए, अब हमारे घर पर, और अनफॉर्चुनेट है ये, काफी हद तक मैं जो पुरोला की तरफ या हर बार सुनता हूँ गांव में भी कई मकान जल जाते हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर में आग लगे, तो शायद जंगली जानवर भी नहीं चाहते हों। ये, इसका निदान कैसा होना चाहिए, एक बड़ा प्रश्न जरूर है। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जनता की आवाज को लेके, जो मैं कह भी रहा था कि गिलहरी किस तरह से, तो यानी कि हम जो कहते हैं कि भाई बानरों ने ही पूरा सेतु बना दिया, ऐसा पूरा सत्य नहीं था। हर किसी का उतना ही था उसमें हिस्सेदारी, चाहे वो हमारी जो वॉर्स भी रही हो, चाहे कारगिल की हो या उससे पहले की हो, तमाम में हर सैनिक और उनका परिवारजन जो यहाँ बैठकर चिंता कर रहा है, वो भी उतनी ही हिस्सेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ खास मैसेज आप देना चाहते हैं जनता के लिए? देखो, मैं नगर पालिका परिषद बड़कोट और पूरे यमुना घाटी को एक निवेदन जरूर आपके माध्यम से करवाना चाहूंगा कि देखो, आजकल जो बड़कोट में आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और देखो, इस प्रकार के आंदोलनकारी भी होने चाहिए कि अगर कोई मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो वो अपनी आवाज को, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए। लेकिन मैं नगर पालिका वासियों से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप ये ना सोचें कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका समाज सेवी डॉक्टर कपिल देव रावत कहीं सोया हुआ है या बैठा हुआ है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। मुझसे भी जितना प्रयास हो रहा है, मैं भी चाहता हूं कि नगर पालिका बड़कोट में पानी आना चाहिए, क्योंकि मैं तो 2016 से ऑलरेडी इस पानी की समस्या को लेकर लगातार शासन स्तर पर प्रयासरत हूं। और आज भी मैं ये अनुभाग में हो, चाहे आपके सचिवालय लेवल में हो, चाहे मुख्यमंत्री लेवल पे हो, चाहे चीफ लेवल पर हो, मैं हर जगह रात दिन मैं जा रहा हूं। मैं अभी 10 दिन से बड़कोट में नहीं हूं, लेकिन मैं अपने जनता को बिल्कुल मतलब फख्र से कह सकता हूं कि मेरे पास
पास एक एक चीज का पूरा प्रूफ है। मैं फख्र से कह सकता हूं कि मैं हर टेबल पे जाके अपने नगर पालिका की जो मेन हमारी जो स्वीकृत पेयजल पंपिंग योजना है उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं। और आज मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिला तो उनका जो मैंने सकारात्मक रुख बड़कोट के लिए देखा तो उससे मुझे लगता है कि बहुत ही अति शीघ्र बड़कोट की पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत हो जाएगी। और मैं बड़कोट आंदोलनकारियों से भी मिलूंगा और उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि एक बड़कोट से हमारा शिष्टमंडल आए, उसमें कोई ये ना हो कि ये मेरा अपना है या पराया है। सभी लोगों को हमने मिलना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम जब टेबल पे जाएंगे तो निश्चित है कि उसी दिन हमारी योजना को वो हरी झंडी दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए भी। बहुत और जुड़े रहिएगा आप सब लोग भी इसी तरह की कुछ खबरों के साथ। आपसे हमेशा जुड़े रहेगा लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।